दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज है 27 सितंबर, तो 27 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। और करंट अफेयर से आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभूमि योजना पोर्टल्स, तो मातृभूमि योजना पोर्टल्स किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य, कौन सी राज्य लॉन्च करेगी मातृभूमि योजना पोर्टल्स? तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि मातृभूमि योजना पोर्टल्स कौन सी राज्य लॉन्च करेगी। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन और साथ में महत्वपूर्ण जानकारी भी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, तो प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, हाइफा दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि इजराइल के संसद का क्या नाम है? तो इजराइल के संसद का क्या नाम है? तो निषेध नाम है इजराइल के संसद का, ठीक है। तो इजराइल के संसद का निषेध नाम है, ठीक है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री, तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं येन लिपिन, ठीक है। तो येन लिपिन जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं, येन लिपिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में भी महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल, ठीक है, तो बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल की, ठीक है, अलीवा पहल किस राज्य में से संबंधित है? तो अलीवा पहल जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो अलीवा पहल है क्या? तो अलीवा पहल है बाल विवाह को मिटाने के लिए चलाया गया है अलीवा पहल, जो कि कहाँ चला गया है? तो उड़ीसा में चलाया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि पाइका विद्रोह, तो पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में ही हुआ था, पाइका विद्रोह, ठीक है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सूर्य मंदिर आपको पता है उड़ीसा में ही है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोणार्क भी कहते हैं, ठीक है, कोणार्क भी कहते हैं, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि झूलन स्वामी किस खेल से संबंधित है? तो झूलन स्वामी किस खेल से संबंधित है? तो झूलन स्वामी जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है, झूलन स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय, ठीक है, बैंक कौन सा है? तो पहला भारतीय बैंक कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक की, ठीक है, मंजूरी पाने वाला प्रथम भारतीय है, जो कि रुपया व्यापार में, ठीक है, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो यूसीको, ठीक है, यूसीको बैंक बना है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि जीवा कार्यक्रम, तो जीवा कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो नाबार्ड में हुआ, ठीक है, नाबार्ड में जीवा कार्यक्रम हुआ है, ठीक है। बेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम, तो बेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम तो सिडबी में हुआ, तो ठीक है, तो बेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम जो कि सिडबी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 22 सितंबर 2022, ठीक है, 22 सितंबर 2022 को जारी बेसिक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32, मतलब GFCI 32, ठीक है, में कौन शीर्ष पर रहा? तो GFCI 32 में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने मून लाइटिंग, ठीक है, मून लाइटिंग के आरोप में, ठीक है, अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है? तो मून लाइटिंग के आरोप में 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है? तो विप्रो कंपनी है। तो विप्रो कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। मून लाइटिंग, ठीक है, मून लाइटिंग अस्थायी नौकरी के साथ अन्य कंपनियों से में नौकरी करना। तो मून लाइटिंग जो है वो अस्थायी कंपनियों के साथ अन्य कंपनियों में नौकरी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि टिस्को की स्थापना, तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई है, ठीक है। तो टिस्को की अपना स्थापना जो है 1907 में हुई है।
एयर इंडिया की स्थापना, तो एयर इंडिया की स्थापना जो है 1932 में हुई है। ठीक है, तो 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई और टिस्को की स्थापना 1907 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला, ठीक है, हिमस्खलन, ठीक है, निगरानी रडार स्थापित किया गया है। तो हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित कहाँ पे किया गया है, तो सिक्किम में किया गया है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि पोंग ह्वेलसोल त्यौहार, तो पोंग ह्वेलसोल त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो सिक्किम में मनाया गया है। लोसांग त्यौहार, तो लोसांग त्यौहार जो कि ये भी सिक्किम का है। ठीक है, लोसांग त्यौहार ये भी सिक्किम का है। और नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में ही है। ठीक है, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 23 सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। तो हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की घोषणा किस राज्य ने की है, तो छत्तीसगढ़ ने की है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों को, ठीक है, बच्चियों को बाद टच, गुड टच और साइबर क्राइम और यौन शोषण के बारे में जागरूक करना है। तो इसका क्या मतलब है, हमर बेटी हमर मान का जो अभियान चलाया गया है, ठीक है, अभियान शुरू किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि बाद टच, ठीक है, गुड टच और साइबर क्राइम और यौन शोषण के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि 22 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, वो थे। तो हिलेरी मेंटल वो कौन थे, तो वो एक, ठीक है, लेखिका थी। हिलेरी मेंटल एक लेखिका थी। ये 2 बार बुकर पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। तो 2 बार बुकर पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो हिलेरी मेंटल है। ठीक है, तो हिलेरी मेंटल जो कि 2 बार बुकर पुरस्कार पाने एकमात्र महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। राजीव बहल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, राजीव बहल को। ICMR की स्थापना, तो ICMR मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1949 में इसका नाम ICMR किया गया है। ठीक है, तो ICMR किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगर आपसे कह दिया जाए, पूछ लिया जाए कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1911 में हुई। और महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो राजीव बहल नियुक्त किए गए हैं। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि 15वें राष्ट्रपति, तो 15वें राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति, तो 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप, ठीक है, धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं 16वें क्रम के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कराया। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी। अब आ गया एमसीक्यू की। ठीक है, तो अब एमसीक्यू को हम हल करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वीडियो को पॉज करेंगे और अपने मन में एक आंसर लेंगे और फिर अपना आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली सुबह 7 बजे, ठीक है, बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको पहले, ठीक है, बेसिक बताया जाएगा और साथ में बाद में आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G, ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G, ठीक है, कौन लॉन्च करेगा। तो 5G कौन लॉन्च करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, नरेंद्र मोदी जी 5G का लॉन्च करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये सबको पता होगा। सबसे ज़्यादा सिक्स कौन लगाते हैं, तो रोहित शर्मा लगाते हैं। ठीक है, शर्मा जी का लड़का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है। तो गोलमेज सम्मेलन को, ठीक है, जितेंद्र सिंह ने कहाँ पे संबोधित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अमेरिका में संबोधित किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नासा के परसेवरेस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। ठीक है, तो नासा के परसेवरेस रोवर ने किस ग्रह के कार्बनिक पदार्थ की खोज की है, तो किस ग्रह पर किया है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मंगल ग्रह पर किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, किया है। तो संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किसने किया है, तो इजराइल और अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इजराइल और अमेरिका ने, ठीक है, AI का उपयोग करके लाल सागर में नौसेना सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, तो इजराइल और अमेरिका ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। तो मातृभूमि योजना पोर्टल कौन सी सरकार लॉन्च करेगी, ठीक है, तो कौन सी सरकार लॉन्च करेगी, तो जिन्होंने भी कमेंट करके अपना आंसर दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। तो भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, के राज प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। तो के राजा प्रसाद रेड्डी जो कि भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और किस देश ने एपोवा, ठीक है, एपोवा का गठन किया है। तो एपोवा का गठन और किस देश ने किया है, तो नेपाल ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल ने एपोवा का, ठीक है, गठन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुष टेबल टेनिस, ठीक है, टीम ने स्वर्ण पदक जीता है 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में। तो कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, गुजरात राज्य है। ठीक है, गुजरात राज्य ने टेबल टेनिस, ठीक है, पुरुष में टेबल टेनिस टीम के स्वर्ण पदक जीता है। तो 36वें खेलों में जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर ठीक है, दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल, ठीक है, कौन सी दवा, तो ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कहाँ पे लगाया गया है ट्रामाडोल सेवन पर प्रतिबंध, तो सिडनी में लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिडनी में ट्रामाडोल पर, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और डेली सुबह 7 बजे आपको बेस्ट कंटेंट के साथ करंट अफेयर देखना ना भूलें। पहले आपको बेसिक बताया जा रहा है और बाद में आपको MCQ भी कराया जा रहा है, तो जिससे कि आप लोगों को पूरा एकदम क्लियर हो जाए।